नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। कभी कभी महिलाएं डॉक्टर जब आईवीएफ की सलाह देते हैं तो उनके मन में ये सवाल आता है कि डॉक्टर, क्या आईयूआई के इलाज से हमारा इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट संभव नहीं है क्या? तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आईयूआई और आईवीएफ में क्या अंतर है और उसका क्या मतलब है। आईयूआई का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम सिर्फ हस्बैंड का शुक्राणु को वॉश करके उसको यूट्रस में प्लेस कर देते हैं ताकि शुक्राणु कम समय में फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाए और वहां पे यदि हमने सही समय पे यदि स्पर्म डाला है तो उसका एम्ब्रियो का बनना या उसका निषेचन हो जाए और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं। आईयूआई एक बहुत ही सरल, सिंपल, बेसिक और कम खर्चे वाली टेक्निक है, जिसके लिए न ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, न ज़्यादा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेटअप की ज़रूरत है। ये कहीं पे भी कर सकते हैं और इसका खर्चा भी बहुत ही कम है। उसका प्रिंसिपल ये है कि कुछ महिलाओं में कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती है जैसे कि उनको माइल्ड फैक्टर इनफर्टिलिटी है, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, नॉर्मल गर्भधारण नहीं हो रहा है, उनकी उम्र 35 से कम है और कभी-कभी हस्बैंड वाइफ काम के सिलसिले में अलग-अलग रहते हैं और कभी-कभी उनको इंटरकोर्स करने में कुछ परेशानियां हो रही है और यदि हस्बैंड का शुक्राणु की क्वालिटी थोड़ी सी कम है तो उस कारण उस इन वजहों के कारण यदि उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनकी आईयूआई की सलाह दी जाती है। लेकिन आईयूआई करने के पहले हमें कुछ सेट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आईयूआई करने के दौरान महिला की उम्र का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी उम्र 35 के कम है, उसका एएमएच लेवल नॉर्मल है, उसके अंडे अच्छे बन रहे हैं, उसके दोनों फेलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल हैं और हस्बैंड के शुक्राणु कम से कम 10 मिलियन के ऊपर है और उसमें ज़्यादा खराबी नहीं है, तो हम आईयूआई की सलाह दे सकते हैं। और वो भी हम 3 बार सिर्फ करना चाहेंगे, 3 से 4 बार में आईयूआई के जो सक्सेस रेट है वो 15 से 20% है। और यदि हम कंटिन्यूअसली 3 बार करते हैं तो ये सक्सेस दर बढ़ के 25-30% हो सकती है। लेकिन 3 या 4 बार में यदि आईयूआई सक्सेस नहीं होता है तो हमें उस कपल को आईवीएफ की सलाह देनी पड़ती है। अब हम आईवीएफ क्या है? आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर। इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम अंडों और स्पर्म का जो निषेचन है या फर्टिलाइजेशन है वो शरीर के बाहर करते हैं। उसके लिए हमें स्पेशलाइज लैब, स्पेशलाइज ट्रेनिंग, स्पेशलाइज डॉक्टर्स, लैब स्टाफ, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, इन सभी की एक टीम की जरूरत पड़ती है। ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर रहता है। इसके अंदर माँ को इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उसके अंडे बन के तैयार हो जाएं और इस अंडों को बाहर निकाला जाता है और फिर उसको लैब में स्पर्म्स के साथ रखा जाता है या इक्सी प्रोसीजर करके स्पर्म और एग्स का मिलन करवाया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो और एम्ब्रियोस बने। इस एम्ब्रियोस को हम माइक्रोस्कोप में देख के ये पता करते हैं कि कौन से एम्ब्रियो अच्छी गुणवत्ता के हैं, उनमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। उसके बाद हम 1 या 2 एम्ब्रियो महिला के यूट्रस में स्थापित करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उसका प्रेगनेंसी हो जाए और इसी में सफलता की दर आईयूआई से ज़्यादा है। करीब करीब 30 से 60% सफलता की दर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रजो निवृत्ति के बाद भी आईवीएफ मातृत्व का सुख प्रदान कर सकता है, जबकि आईयूआई में ये संभव नहीं होता है। इसी कारणोंवश आईवीएफ का खर्चा भी वो करीब करीब 10 गुना ज्यादा है आईयूआई से और उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, उसके बारे में भी डॉक्टर्स को अलर्ट रहना पड़ता है। इसी कारण अब ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आईयूआई का कोई महत्व नहीं है। आईयूआई कुछ सेट रूल्स के साथ, सेट कंडीशंस के साथ, कुछ सिचुएशंस में ही यूज किया जाता है और उसके बाद जो एडवांस और ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड तरीका है वो है आईवीएफ। और कुछ कारणोंवश आईयूआई की सक्सेस रेट ना के बराबर रहती है, इसीलिए डॉक्टर्स आईयूआई में ज़्यादा समय
बर्बाद न करने की सलाह देते हैं। कुछ महिलाएं जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनमें फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, अंडे नहीं बन रहे हैं, एमएच लेवल लो है, इन केसेस में, और जहाँ पे पति के शुक्राणु बहुत ही कम मात्रा में है, उन केस में या तो निल है, ऐसे केसेस में आईवीएफ या इक्सी की सलाह दी जाती है। इसी कारण आपको जब भी इस कंफ्यूजन हो कि हमें आईयूआई का ट्रीटमेंट लेना चाहिए या आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आप अपने डॉक्टर से खुल के चर्चा करें और इस प्रोसेस को समझें, आपके इनफर्टिलिटी के कारणों को जानें और फिर आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर इस चीज़ का डिसीजन लें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें और आपके कुछ डाउट्स हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।